वेलकम फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड देखा था, परसेंटेज मेथड। आज हम देखेंगे सेकेंड मेथड, जिसका नाम है टोटल आउटले मेथड। उसी को हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को डिराइव किया है, इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। इस मेथड में हम देखेंगे कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रिलेशनशिप, कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ता है, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना चेंज होता है। और उसी के बेस हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और टोटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस, आप जो भी कमोडिटी खरीद रहे हो उसकी प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। उस कमोडिटी के लिए आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड की है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं? अगर आपकी प्राइस 10 रुपये और आपने 100 यूनिट्स परचेस कर दिए तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, 1000 रुपये। इस तरीके से हम टोटल एक्सपेंडिचर को फाइंड करते हैं। चलिए अब इसके बेस पे हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस इन दोनों का कंपेयर करके हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए मैंने 3 कंडीशंस रखे, मतलब 3 कंडीशंस हम लेंगे कि उस अलग अलग कंडीशंस में प्राइस इलास्टिसिटी क्या आती है। सबसे पहली कंडीशन है हमारी, मान लीजिए आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर, ये 3 कॉलम्स है, जिसमें आपकी प्राइस दी है उन्होंने सबसे पहले 10 रुपये। तब आप कितने क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 100 यूनिट्स। जब आपकी प्राइस डिक्रीज हुई ₹5 पे, तब आपने 200 यूनिट्स परचेस किया। जब आप 10 रुपये से परचेस कर रहे थे तब आपने 100 यूनिट्स परचेस किया, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ₹1000। और जब आपकी प्राइस 5 रुपये हुई तब आपने कितने यूनिट्स परचेस किए, 200 यूनिट्स परचेस किए, तब आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1000 रुपीज़। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जब आपकी प्राइस 10 रुपये थे तब भी आपने 1000 रुपये खर्चा किया, और जब भी आपकी प्राइस 5 रुपये हुई तब आपने क्या किया, 1000 रुपये खर्चा किया। मतलब आपके एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। पहले जितना जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे उतना ही एक्सपेंडिचर अभी आप कर रहे हैं। आपके इनडायरेक्टली आपके डिमांड में कुछ फर्क नहीं आया, कुछ डिफरेंस नहीं आया। इधर आपकी प्राइस चेंज भी हुई यहाँ पे, तब भी अपने अपने अपना एक्सपेंडिचर चेंज किया क्या, नहीं किया। अब हम इसे कह सकते हैं इट इज एन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि 1। अब इसको यूनिटरी इलास्टिक क्यों कहा हमने, यहाँ पे प्राइस आपकी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उसका असर टोटल एक्सपेंडिचर पे कुछ नहीं पड़ता। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। तब हम इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे आपकी प्राइस कम हो रही थी, यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ रही थी, ये तो ऑब्वियस है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। बट यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। हम इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है हमारी, मान लीजिए आपकी प्राइस 10 रुपये थी, तब आप 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे। आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 1000 रुपीज। जब आपकी प्राइस 8 रुपये हुई, मतलब 8 रुपीज हुई, तब आपने क्या किया, 150 यूनिट्स परचेस किया। तब आपकी एक्सपेंडिचर कितना होगा, 1200 रुपये।
सो आप इस कंडीशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे, आपकी प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और आपकी टोटल एक्सपेंडिचर जो है बढ़ रही है। पहले आप 10 रुपए पे अगर प्राइस थी, तब आप उस कमोडिटी को 1000 रुपए, कमोडिटी को परचेस करने के लिए 1000 रुपए सिर्फ खर्चा कर रहे थे। अब उसकी प्राइस कम हुई बोल के आपने क्या किया, 1200 रुपए खर्चा करना चालू किया उस कमोडिटी के लिए। सो आपकी इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ गई यहाँ पे। मतलब आप जितना पहला खर्चा कर रहे थे उससे ज्यादा खर्चा अभी आप कर रहे होंगे, तब हम उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आप में बढ़ रही है। यहाँ पे E इज ग्रेटर देन 1 होता है। समझ में आया आपको कि जब कभी भी प्राइस अगर बढ़ती है या फिर घटती है तो उसका असर टोटल एक्सपेंडिचर पे अपोजिट होता है। मतलब अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे प्राइस घट रही थी मतलब डिक्रीज हो रही थी, तब आपने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया। समझ में आ रहा है। जब कभी अपोजिट रिलेशन रहता है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में, तब हम उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज ग्रेटर देन 1। अगली और लास्ट कंडीशन है हमारी थर्ड कंडीशन। मान लीजिए आपकी प्राइस ₹10 थी, आपने क्वांटिटी डिमांड उस टाइम पे 100 यूनिट से किया था, तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ₹1000। और आपकी प्राइस अब क्या हुई, डिक्रीज हुई। कहाँ से, 10 से लेके ₹6 तक, यानी कि ₹6 पे। तब आपने 150 यूनिट्स परचेज किया, तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता है, ₹900। सो इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे भी आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, बट आपका टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ नहीं रहा। यानी कि पहले जैसे कि रिलेटिवली इलास्टिक में क्या हो रहा था, आपकी प्राइस कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर 1000 रुपए से 1200 तक गया था, बट यहाँ पे 1000 रुपए से 900 तक आया। मतलब आपका डिमांड इनडायरेक्टली कम हुआ उस चीज के लिए। सो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि E इज लेस देन 1। सो अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होता है, और आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, तब हम उसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सो ये 3 कंडीशंस है, इन 3 कंडीशन का यूज करके हम प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप। ठीक है, अब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप किस तरीके से है, पहले तो यूनिटरी इलास्टिक में देखेंगे। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा आपका, तब उसमें प्राइस आपकी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर आपका डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक है, उस केस में प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज होता है, प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। सो इसमें अपोजिट रिलेशनशिप है, यानी कि इनवर्स। अगर रिलेटिवली इन इलास्टिक आपकी डिमांड होगी, इलास्टिसिटी होगी, तब अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। सो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हम इसे कह सकते हैं सेम रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, सो तो ये थी हमारी टोटल आउटले मेथड, और इससे हमने सीखा कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी किस तरीके से फाइंड करनी है। सबसे लास्ट, अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया है तो आप यहाँ पे कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं क्या, कितनी इलास्टिसिटी है 1.6, जैसे आप
पहले वाले जैसे आप परसेंटेज मेथड में फाइंड कर रहे थे कि 1.6 आपकी इलास्टिसिटी आ रही थी, तब यहाँ पे उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तब वो रिलेटिवली इलास्टिक है, आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, और इलास्टिक और आपकी एक्सपेंडिचर जितनी थी उतनी है तब हम उसे कह सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज की मेथड, टोटल आउटले मेथड। कल के लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड मेथड और लास्ट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।